हेलो बच्चों, अभी जो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये क्वेश्चंस मैंने RS अग्रवाल बुक से लिया हूँ और चैप्टर्स का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर नंबर 11 और ये एग्जाम्पल नंबर 16 का क्वेश्चन है। इफ द n टर्म्स ऑफ प्रोग्रेशंस बी ए लीनियर एक्सप्रेशंस इन n, देन प्रूव दैट दिस एक्सप्रेशंस इज एन AP। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कोई एक लीनियर इक्वेशंस है, कोई एक लीनियर इक्वेशंस है दिया हुआ है जो n के साथ वेरिएबल है, जो n के साथ मतलब n के टर्म्स पे है। तो क्वेश्चंस में पूछ रहा है कि क्या वो जो एक्सप्रेशंस है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस है या नहीं। तो पहला चीज़ है कि यहाँ पे लीनियर एक्सप्रेशंस किसको बोलते हैं, जिसका जो कोफिशिएंट है वो वन होना चाहिए। और लीनियर मीन्स क्या होता है, जिसका वेरिएबल्स का कोफिशिएंट 1 होगा उसी को इसे लीनियर इक्वेशंस या लीनियर एक्सप्रेशंस बोल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि लेट Tn वो किसके फॉर्म पे है, an प्लस b के फॉर्म पे है। तो n क्या है, n एक वेरिएबल से, ठीक है, और इसमें a एंड b क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट वेरिएबल मतलब क्या है कि ये n के वेरिएबल्स पे है और इसमें लीनियर वेरिएबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें वेरिएबल 1 सिर्फ ओनली n है और इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 1 है। तो इसी को लीनियर एक्सप्रेशंस बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चंस में दिया है कि हमको ये शो करना है कि क्या Tn इक्वल टू an प्लस b ये क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में है या नहीं है। तो ठीक है, अभी मान लीजिए Tn हम जब n की जगह पे 1 पुट करते हैं, n की जगह में क्या 1 पुट करते हैं, तो मेरा क्या होगा, T1 इक्वल टू क्या हो गया, a इंटू 1 प्लस b दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, a प्लस b आया। अब हम n की जगह में कितना 2 पुट करते हैं तो T2 इक्वल टू कितना हो गया, a इंटू 2 प्लस b। तो मेरा इक्वेशन कितना आ गया, T2 का वैल्यू 2a प्लस b आ गया। उसी तरह T3 का जब n की जगह हम 3 पुट करते हैं तो कितना हो गया, a इंटू 3 प्लस b लिखेंगे तो कितना हो गया 3a प्लस b लिख सकते हैं। अच्छा, हम लोग जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में पढ़े हैं कि किसी भी दो टर्म्स का जो कॉमन डिफरेंस होता है क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है। तो हम लोग d का क्या लिखते हैं, d इक्वल टू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2। इसी तरह है ना, तभी तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कब बोलते हैं, जब इसका किसी दो सीरीज का कंटिन्यूस सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या कांस्टेंट होना चाहिए। तो हम देखते हैं चेक करके, d इज इक्वल टू T2 का वैल्यू कितना है 2a प्लस b और माइनस कितना a प्लस b। इसको हम सॉल्व करते हैं तो 2a प्लस b और माइनस a माइनस b, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो कितना बचा a, d इक्वल टू a। अब इसको T3 माइनस T2 करते हैं तो T3 का वैल्यू कितना 3a प्लस b और माइनस 2a प्लस b। अब देखिए यहाँ पे 3a प्लस b माइनस 2a माइनस b, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3a और 2a कितना a। पहला चीज है कि a तो कांस्टेंट टर्म है, इसका मतलब क्या है कि मतलब हर एक नेक्स्ट सक्सीडिंग नंबर्स पे क्या होता है, a बढ़ते जाता है। तो यहाँ पे भी देखिए कि इसका d a आ रहा है और यहाँ पे भी हमारे हर एक टर्म्स का जो डिफरेंस है कंसेक्यूटिवली दो नंबर्स का जो डिफरेंस है क्या है, a है। इसका मतलब क्या है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस क्या है, ये जो टर्म है, ये जो टर्म्स है क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में है। क्यों, क्योंकि दो टर्म्स का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट नंबर है और कांस्टेंट नंबर्स है और दोनों का जो वैल्यू आ रहा है हर एक टर्म्स के इस पे वैल्यू a आ रहा है। सो दिस इज द explanations of this question. Thank you for watching this video and have a nice day.